Good morning, class. Welcome to class 7 science video, which is our part 22. Student, in last video we revised our second chapter, which is fully completed. जो थ्योरी है वो हमारी पूरा कंप्लीट हो गया है सेकंड चैप्टर का. आज की वीडियो में हम वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. ओके. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर फर्स्ट, हमारा चैप्टर फर्स्ट के भी क्वेश्चन आंसर रह गए अभी, और चैप्टर सेकंड के, ये दोनों ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है विद फेयर हैंड राइटिंग एंड इन फेयर नोटबुक. ओके. सो फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके. सो द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन आर. मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं डाइजेशन के ह्यूमन में? स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट फर्स्ट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, absorption, assimilation and excretion. And the answer is also given. Excretion, you have to write down here. Okay. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ग्लैंड. सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? इट्स लिवर. सो योर आंसर विल बी लिवर. आपका आंसर क्या होगा? लिवर. नेक्स्ट, द स्टमक रिलीज HCl एंड जूस विच एक्ट ऑन द फूड. जो स्टमक है वो HCl भी सीक्रेट करता है. एक अनदर जूस विच एक्ट्स ऑन द फूड. विच टाइप ऑफ जूस? डाइजेस्टिव जूस. So your answer will be digestive juice. Next, the inner wall of small intestine has many finger-like outgrowth. जो हमारी small intestine होती है inner, उसमें कुछ hair like structure होते हैं small. And what are they known as? जिसकी वजह से absorption process होती है. It is known as villi. So you have to write down villi. नेक्स्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स इन द. जो अमीबा है वो अपने फूड को डाइजेस्ट कहाँ करता है? फूड वैक्यूल में. पहले फूड को इनटेक करेगा बाय फॉर्मिंग ऑफ वैक्यूल और डाइजेस्ट उसी में. ओके. सो यू आर राइट हैव फूड वैक्यूल. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. सो फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक. जो डाइजेशन है स्टार्च का, स्टार्च जो न्यूट्रिएंट है जो फूड में प्रेजेंट है वो स्टमक में होता है? नो. सो योर आंसर विल फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, कहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है? हमने पढ़ा था इन बकल कैविटी. बकल कैविटी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं इन द ग्लूकोज. ओके. शुगर. नेक्स्ट, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा. जो टंग है वो हमारे जो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. सो इट्स येस. सो योर आंसर विल बी ट्रू. यू हैव टू राइट डाउन हेयर. ओके. जैसे अब यहाँ फॉल्स लिखेंगे, इसके आगे आपको ट्रू लिखना है. नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल. जो गॉल ब्लैडर है हमारे बॉडी का ऑर्गन, वो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है. येस. सो योर आंसर विल बी ट्रू. नेक्स्ट, ruminant means वो एनिमल, grass eating animals like cow, bring back swallowed grass from to their mouth and chew it for some time. जैसे आपने देखा होगा जो काउ, जो बफेलोज होती हैं वो उनकी जो हैबिट होती है जुगाली करना. व्हाट इज़ दैट? जो पहले वो डायरेक्टली ग्रास को डाइजेस्ट इनटेक कर लेती है इन देयर स्टमक, फिर जब आफ्टर सम टाइम्स वो आराम से जब बैठते हैं देन अगेन वो फिर माउथ में अपने स्टमक से माउथ की तरफ ट्रांसफ़र करती है एंड दे च्यू इट फॉर सम टाइम. सो द आंसर विल बी ट्रू. ओके. नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट. फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन. जो फैट है, जो न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड से ऑब्टेन्ड हो रहा है, वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जितने भी हमारे फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे,
and sugar. These all are stored or digested in small intestine. Okay, so you have to take the third one. Next, water from undigested food is absorbed mainly in the, जो वाटर जो हमारे अनएब्जॉर्ब फूड से, पहले तो इससे फैट, मिनरल्स, विटामिन वो एब्जॉर्ब्ड हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या एब्जॉर्ब्ड होता है? वाटर. और कहाँ पर होता है? इन लार्ज इंटेस्टाइन. सो योर आंसर विल बी लार्ज इंटेस्टाइन. यू हैव टू टेक द लार्ज. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. नाउ फूड कंपोनेंट्स. अब इसमें से फूड कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज, यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स हैं, यहाँ उनके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. हमारा फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? शुगर में. सो यू हैव टू राइट ए. सो योर आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, प्रोटीन. नाउ प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया एसिड. प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में होता है? अमोनिया एसिड. सो आप यहाँ लिखेंगे बी. नेक्स्ट इज फैट. फैट किस में होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. यू कैन ईजिली मैच विद देयर नेम. सो आंसर विल बी सी. सेम ऐसे से सारे सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट्स. जितने भी आप देख रहे हैं उनके आंसर उनके साथ गिवन है और सॉल्व क्वेश्चन आंसर है. आपका क्या होमवर्क होगा? आपको इनको लर्न करना है. यू हैव टू लर्न देम. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दी. अब जैसे ये अनसॉल्व एक्सरसाइज है, ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू लर्न देम. ओके. नाउ विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. अब जब हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो कौन सा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट इन्वॉल्व होता है? दैन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यू विल बी राइट हियर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम जब फूड को च्यू करना होता है, इट मीन्स जब हम फूड को चबाते हैं तब कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है? दैट इज अवर माउथ एंड यू कैन कॉल इट एज बकल कैविटी. सो यू राइट हियर बकल कैविटी. अब किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टूडेंट कौन सा? एक मैंने बताया था, एक हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट होता है. वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में. सो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट ऑन अवर फूड, इट किल्स इन स्टमक. सो यू राइट हैव स्टमक. हियर यू हैव टू राइट बकल कैविटी. हियर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन. अभी जो हमारे स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है फूड, पार्शियली मीन्स जैसे मैंने आपको मिक्सी की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे वो काइम में कन्वर्ट होता है जूस के साथ और ब्रेक डाउन होता है उसका. ओके. बट कंप्लीट डाइजेशन, एक पूरी तरीके से डाइजेशन, जो उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो ब्लड में जाते हैं, तो वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो योर आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन. अगेन फूड का एब्जॉर्प्शन में और कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि जब कंप्लीट डाइजेस्ट होगा फूड तभी तो एब्जॉर्ब होगा. सो बोथ प्रोसेस ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. योर आंसर विल बी स्मॉल. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीकस. फीकस मीन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? जो ह्यूमन बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. सो योर आंसर विल बी लार्ज इंटेस्टाइन. Students, so it is about the NCERT questions. Main is this exercise, so you have to solve. और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व भी करवाऊँगी. और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइक गिव वन वर्ड, आंसर इन 1 or 2 और आंसर इन 30 and 40 वर्ड. सो यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. और फर्स्ट चैप्टर के भी अभी मैं आपको कराऊंगी, वो भी आपको चैप्टर फर्स्ट आपको कैसे सॉल्व करना है अपनी कॉपी में. आप चैप्टर फर्स्ट डालेंगे पहले, फिर उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, वो आपको राइट डाउन करने. फिर नेक्स्ट पेज पे आप चैप्टर सेकंड डालेंगे, उसमें भी आपको ये दोनों पार्ट कॉपी करना है. ओके.
So this exercise we will continue in our next video, student. Okay.